पहली चीज़ है, कभी भी आर्ग्यूमेंट में ना आओ। लाइक ब्रो, बी द बिगर गाय, ठीक है। अगर वो आर्ग्यूमेंट अवॉइड हो ही नहीं सकती ना, तभी आओ, तभी लड़ो। अगर आर्ग्यूमेंट अवॉइड हो सकती है ना, अवॉइड करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लो। अगर तुम्हें पता है तुम्हारी गलती है, एक्सेप्ट इट, डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। एंड जो भी तुम्हारी लाइफ में चीज़ें हो रही है ना, ये चीज़ें तुम्हारी वजह से हो रही हैं। अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लाओ, बिकॉज एक फेमिनिन आदमी अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करता। वो हमेशा पॉइंट करते रहता है कि उसकी गलती है, तेरी गलती है, नहीं नहीं उसकी गलती है, मेरी गलती हो ही नहीं सकती, आई एम द परफेक्ट मदरफकर इन द वर्ल्ड। अ मैस्कुलिन मैन डजंट डू दैट। अ मैस्कुलिन मैन नोज कि हाँ, जो भी सिचुएशन में मैं फंसा हूँ ना अभी, इसमें मेरी गलती है। आई हैव डन द एक्शंस टू बी इन द सिचुएशन दैट आई एम राइट नाउ। अगर वो सिचुएशन अच्छी है या बुरी है, डजेंट मैटर, ये चीज़ें मेरी वजह से हुई हैं। अब अगर तुम रोज़ जिम जा रहे हो एंड तुम्हारी अच्छी फिजिक बन गई, यू डिजर्व इट ब्रो, बिकॉज तुम रोज़ जिम जा रहे हो, तुम अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हो। एंड दैट फैट एज मदरफकर हु इज टॉकिंग टू यू एंड सेइंग कि भाई तूने एस्टेरॉइड लिया ना, तेरे तो जेनेटिक्स है ना, दैट मदरफकर विल नेवर बिल्ड अ गुड फिजिक, बिकॉज वो तुम्हारी मेहनत को देख नहीं रहा। एंड तुम बोल देना कि हाँ भाई जेनेटिक्स है भाई। बेसिकली ब्लेमिंग गेम ना खत्म कर दो, क्योंकि किसी को ब्लेम करने से ना तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। वो वाला बंदा तुम्हारे बारे में और बुरा सोचेगा। इमेजिन ब्रो, तुम एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हो एंड मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तेरी आर्ग्यूमेंट गलत है, जो भी तू लाइफ में बिलीव करता था ना गलत है। अगर मैंने सबके सामने तुम्हें गलत प्रूव कर दिया एंड तुम गलत हो, हाउ वुड यू फील? पसंद नहीं आएगा ना तुम्हें। तुम बोलोगे व्हाट अ फकिंग एसहोल ब्रो। चाहे तुम गलत भी हो, फिर भी दैट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल of how to win friends and influence people. Don't criticize. Learn how to talk with people. Because that's a very good trait of a masculine man. अगर तुम्हें एक feminine bitch बनना है, then sure, become like that fat ass motherfucker with man boobs saying मेरी गलती कभी हो ही नहीं सकती, I'm the perfect guy, I am a 10 on 10. The second thing that you need to develop is the ability to not give a fuck about everything. देखो यार, मैं ना ये बुक रीड कर रहा था, मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस, एंड कॉन्स्टेंटली मेरे को ना एक चीज़ बार बार रियलाइज हो रही थी इस बुक को रीड करते वक्त। मेरे पास ये पावर है कि मैं कौन से ओपिनियन पे ध्यान दूं एंड कौन से ओपिनियन पर ना ध्यान दूं, एंड यू हैव दैट पावर टू। अगर तुम्हें कोई बंदा नेगेटिव चीज़ आके बोल जाता है, यू हैव द एबिलिटी टू नॉट गिव अ फक। यू हैव द एबिलिटी टू शो नो इमोशंस ऑन दैट। यू हैव द एबिलिटी टू गिव नो ओपिनियन। क्या मैं इतना वेल हूँ कि मैं उसके ओपिनियन पे केयर करूंगा? इंस्टेड डू नॉट इवन से एनीथिंग, डू नॉट इवन आर्ग्यू, डू नॉट इवन लाव, जस्ट लीव ब्रो। देखो, मार्कस अरेलियस वाज एन एम्परर एंड ही यूज्ड टू रूल ओवर रोम, एंड इफ दैट गाय इज सेइंग कि तुम्हारे पास पावर है एक चीज पे ध्यान देने की एंड दूसरी चीज पे ध्यान ना देने की, उसकी बात सुनो। द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ इज probably insignificant compared to Marcus Aurelius. And if that guy is giving you some wisdom, you should probably give it some thought. I would highly recommend you to read the book Meditations by Marcus Aurelius. बहुत अच्छी बुक है एंड इट्स अ हैंड बुक जो तुम रोज रीड कर सकते हो। ऐसे नहीं कि ये बुक कंप्लीट हो गई रख दिया, नहीं, इसको तुम रोज रीड करो। इट्स अ इंपॉर्टेंट बुक एंड अ वेरी वेरी वैल्यूबल बुक। द थर्ड हैबिट इज लिविंग लाइफ लाइक योर फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन यू। देखो, अभी तुम घर में बैठे हो, एसी चल रहा है, टीवी तुम्हें मिल रहा है, खाना तुम्हें मिल रहा है, यूर कंफर्टेबल। एंड यही तो प्रॉब्लम है भाई, तुम कंफर्ट में जी रहे हो क्योंकि पेरेंट्स तुम्हें पाल रहे हैं। बट एक पॉइंट तो लाइफ में आएगा ना जब पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, जब तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा, तो तुम उस समय का वेट ही क्यों कर रहे हो? वाई नॉट लिव लाइफ टुडे? वाई नॉट लिव लाइफ लाइक योर फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन यू? ऐसे जिंदगी जियो ना। वो कॉन्स्टेंट प्रेशर दिमाग में बिठा के रखो। दैट इज वॉट अ मैस्कुलिन मैन डज। अ मैस्कुलिन मैन प्रोवाइड्स फॉर हिज फैमिली। तुम्हारे पापा प्रोवाइड कर रहे हैं फैमिली के लिए, वो तुम्हारे लिए चीज़ें लाते हैं, तुम्हें घुमाते हैं। ही इज़ प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली, बट यू नीड टू लिव लाइफ लाइक योर फादर हैज ऑलरेडी पास्ड अवे। आई एम सॉरी दिस माइट साउंड हार्श, बट अगर तुम ये माइंडसेट लेके चलोगे ना, तुम्हारे दिमाग में वो कॉन्स्टेंट प्रेशर बनते रहेगा। आई एम जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द थिंग्स दैट माई पेरेंट्स हैव गिवन टू मी। मैं बस फ़ायदा उठा रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर रहा। मैं उनका टाइम वेस्ट, मैं उनके पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। एंड आई एम जस्ट लिविंग लाइफ, ड्रिफ्टिंग थ्रू लाइफ विदाउट डूइंग एनीथिंग। ब्रो, यू नीड टू यूज एवरी एडवांटेज यू हैव। कोई तुम्हें नोबल बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स अमीर हैं, उसको यूज करो, इन्वेस्ट करो अपने आप पे, चाहे पैसा ज़्यादा लगे तो करो। इन दिस वर्ल्ड यू नीड टू बिकम रूथलेस, सो यू नीड टू यूज एवरी एडवांटेज यू हैव, चाहे वो लुक्स हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो तुम्हारे जेनेटिक्स हो, वट एवर इट इज़। You need to make improvements and you need to become ruthless no matter what. Fourth thing is replacing social media with nature. अब देखो, मैंने ना पिछले हफ्ते सोशल मीडिया फास्ट रखा था। मतलब ना मैं इंस्टाग्राम देखता था, ना मैं टीवी देखता था। लाइक मैं मैसेजेस के लिए भी इंस्टाग्राम खोलना बंद कर दिया था। एंड मैंने अपना सोशल मीडिया टाइम रिप्लेस कर दिया
with going out in nature, walking. That's it. एंड मैं सच बताऊँ ना, आई हैव नेवर फेल्ट बेटर. सोशल मीडिया ना एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को तोड़ फोड़ के रख देगी. बिकॉज इन सोशल मीडिया तुम्हें ऐसे लोग दिखेंगे तुम्हारी एज के जो तुमसे 1000 गुना बेटर कर रहे हैं. एंड दैट शिट फक्स अप विद योर ब्रेन. अगर तुम वो चीज़ अपने को बोल रहे हो कि नहीं नहीं, आई एम जस्ट वॉचिंग दिस टू मोटिवेट माई सेल्फ, ठीक है, तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन तो प्राइमल है ना, वो तो केवमैन की तरह सोचेगा. एंड तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को आदत नहीं है इतने सारे लोग देखने की जो तुमसे बेटर कर रहे हैं. अगर तुम सोशल मीडिया को अपनी लाइफ से हटाओगे, यू विल स्टार्ट टू कनेक्ट विद योरसेल्फ, विद नेचर. एंड जितना तुम नेचर के अकॉर्डिंग जियोगे ना, उतनी तुम्हारी लाइफ ठीक होने लग जाएगी. ब्रो, योर प्राइमल एंसेस्टर्स इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम ऑल डे स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम वॉचिंग यूट्यूब, वो बाहर जाते थे, हंट करते थे, तुम्हारी एज के लोग. एंड राइट नाउ तुम घर बैठ के हिला रहे हो. यही चीज, यही सेंटेंस should be enough to make your ass move right now. And that brings me to the fifth habit, doing shit alone. Be comfortable with doing shit alone. And मैं सच बताऊँ ना, ये चीज़ अगर तुम मास्टर कर लेते हो, nobody can stop you. क्योंकि भाई बहुत लोगों ने ना फटती है चीज़ें अकेले करने से. मैं खुद एक ऐसा बंदा था जिसकी फटती थी. एक्चुअली अभी भी कभी कभी मेरे को भी डर लगता है कुछ चीज़ें अकेले करने से. कभी कभी मेरे को भी कंपनी चाहिए होती है. बट हाँ, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. बट इफ यू डेवलप दिस हैबिट ऑफ डूइंग शिट अलोन, गोइंग टू अ कैफे अलोन, भाई अजीब लगेगा, 100% अजीब लगेगा. बट इट इज़ बेटर टू ग्रैब दैट इडियोटिक फ्रेंड जिसका दिमाग बिल्कुल फ्राइड हो रखा है, जो तुम्हें बोलता है ब्रो टेक इट ईजी भाई, एक ही जिंदगी है, तू फन क्यों नहीं करता भाई, नशे क्यों नहीं करता तू भाई. एंड मैं कह रहा हूँ अगर तुम अकेले चीज़ें करोगे ना, यू विल फील दैट अनकंफर्टेबलनेस. एंड वो चीज़ अच्छी है, इसका मतलब तुम इंप्रूव कर रहे हो. एंड ऐसा भी नहीं तुम्हें हमेशा अकेला रहना है, नहीं, अप्रोच करो, मेक न्यू फ्रेंड्स, मेक न्यू कनेक्शंस. जिम के पहले दिन तुम्हारी फटती थी ना कि भाई किसी को नहीं जानता, सबकी बॉडी बन रखी है, सब मेरे को देख रहे हैं, ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है. अब नहीं फटती तुम्हारी. अब तुम जिम जाते हो, तुम्हें 5 बंदे मिलते हैं जिनसे तुम हाथ मिलाते हो, हेलो बोलते हो, तुम ट्रेनर से बात करते हो. अब जिम तुम्हारे लिए कंफर्टेबल प्लेस बन चुकी है. सो लेट्स से इफ यू गो टू अ न्यू प्लेस, लेट्स से गिटार अकेडमी या फिर मुआथ है, जहाँ पे यू आर द वीकेस्ट, जहाँ पे यू आर द बिगिनर एंड सबको आता है. शुरुआत के 4-5 दिन वुड बी अनकंफर्टेबल 100%. बट 4-5 दिन के बाद यू वुड नो पीपल, यू वुड मेक कनेक्शन, यू वुड टॉक, यू वुड नॉट मेक एनी इंप्रूवमेंट्स बाय सिटिंग एट होम एंड बिकमिंग लाइक दैट सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑटिस्ट. कुछ नहीं होने वाला उससे. अगर तुम्हारे पास कंपनी है नहीं है, डजंट मैटर. Be comfortable with doing shit alone. Go to a cafe, order something, and just sit there alone. कुछ मत करो. The sixth thing is always be the fucking leader. देखो यार, you are a man. A masculine man is supposed to lead. हमेशा. अब तुम्हें ना एग्जाम्पल देता हूँ, तुम्हें पता होगा. तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में या फिर ऑफिस में, वॉट एवर यू डू ब्रो, एक बंदा तो ऐसा होगा जो वो चीज़ करता है ना, सब वही करते हैं. अब स्कूल में जो पॉपुलर किड होता था ना, वो बंदा जो चीज़ें करता था सब वही करते थे. अगर वो वॉशरूम जाता था तो 4 बंदे उसके साथ आते थे ऐसे ही फालतू में ब्रेक के टाइम. अगर वो क्लास के एक कोने से दूसरे कोने में जाता था तो पूरी क्लास उठ के आती थी. वाई? बिकॉज दैट गाय इज द लीडर, दैट गाय लीड्स एंड यू नीड टू बिकम लाइक दैट गाय. अब देखो, इवन इफ यू आर अ लोनर, तुम्हारे पास कोई आता नहीं, स्टिल डेवलप दैट माइंडसेट ऑफ अ लीडर. कोई तुम्हारे साथ आ रहा है नहीं आ रहा, डजंट मैटर. गो आउट, एक्सप्लोर. पीपल विल ऑटोमेटिकली कम चेसिंग यू. एंड आई हैव सीन दिस हैपन इन माई लाइफ. अब देखो, ये चीज़ को ना एग्जैक्टली वे में मत लेना, ढीठ मत बन जाना कि भाई हम तो ऐसे ही, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ऐसे ही करते हैं, जो करना कर ले. नहीं. इफ देयर इज समवन इन योर लाइफ जो तुमसे बहुत आगे है एंड वो तुम्हें कोई सीख दे रहा है, तो उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है. अगर माइक टायसन मेरे को आके बोल रहा है कि देख पंच ऐसे नहीं फेंकते, ऐसे फेंकते हैं, आई विल फकिंग लिसन बिकॉज ही इज माइक टायसन. मैं ये नहीं बोलूँगा ना तू पागल है, मैं तेरे को फॉलो क्यों करूँ, अपनी मर्जी का मालिक हूँ मैं. नहीं, that doesn't make sense. Mike Tyson can beat the fuck out of me. So I'll listen to him, bro. Seventh and the most important thing that you need to focus and you need to improve on is your testosterone. अपना पूरा दिन ऐसे जियो कि तुम अपने testosterone को बढ़ाने में लगे हुए हो. जो भी चीज़ें तुम करते हो, सोचो, will this increase my testosterone? Am I doing it right or am I doing it wrong? देखो, masculinity and testosterone, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते. If you are masculine, you would have high testosterone. तुमने देखे होंगे अंकल जिनका पेट निकला होता है, शराब वाला पेट निकला होता है, उनकी बॉडी पूरी फक्ड अप होती है, बाल गए हुए होते हैं, बट फिर भी उनका टेस्टोस्टेरोन तुमसे ज़्यादा होता है. Why? Because they are masculine as fuck, bro. वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, they are doing the shit that they don't want to. And आजकल की जनरेशन में ना टेस्टोस्टेरोन बहुत जल्दी नीचे गिर रहा है.
अगर तुम इसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे ना ब्रो, यू माइट इवन बिकम इनफर्टाइल, बच्चे नहीं कर पाओगे तुम। मैंने टेस्टोस्टेरोन के ऊपर एक पूरी बुक लिखी है 100 पेजेस की, उसमें मैंने एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि अपनी लाइफ को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन 100 नैनोग्राम से 900 नैनोग्राम पे पहुंच जाएगा। सो इफ यू वांट एक्सेस टू दैट बुक, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, दूसरा लिंक या तीसरा लिंक आई डोंट नो, तुम खुद देख लेना। उस बुक का प्राइस 500 रुपये है, बट अगर तुम स्कूल ऑफ एलिट्स ज्वाइन करते हो, विच इज़ द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ये याद है मेरे को, तो तुम्हें वो बुक मैं बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। एंड उसके साथ साथ एक लेक्चर भी दूंगा तुम्हें, जो तुम्हें बताएगा इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि क्या करना चाहिए। ये एक छोटा सा बोनस होगा फ्रॉम माई साइड इफ यू जॉइन स्कूल ऑफ एलिट्स। एंड हाँ, अगर तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली है, देन आई एम 100% श्योर स्कूल ऑफ एलिट ज्वाइन करने से तुम्हें इससे भी ज्यादा वैल्यू मिलेगी, एंड यू नो इट एज वेल। क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन स्कूल ऑफ एलिट्स। एंड या मैम, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टेक केयर एंड टेक एक्शन।